मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी का नाम है बहू बनी बेटा। अनीता एकल परिवार की लड़की थी, बहुत हंसमुख और हर परिस्थिति में खुश रहने वाली लड़की, सबकी लाडली और प्यारी। अनीता दो बहनें और एक भाई थे। अनीता सबसे छोटी थी, इसी वजह से उसे सब बहुत प्यार करते थे। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। पापा की लाडली बेटी थी। अनीता बीए की अंतिम वर्ष में थी। वो और आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके पापा का रिटायरमेंट होने वाला था, तो इसलिए उसके मम्मी पापा चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले पहले उसकी शादी हो जाए। अनीता शादी नहीं करना चाहती थी। वो आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, ताकि शादी के बाद एक अच्छी लाइफ जी सके। अपने मम्मी पापा की स्थिति को देखते हुए उसको शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। उसके हाँ करते ही लड़कों की तलाश शुरू हो गई। उसने भी अपने होने वाले पति के सपने देखने शुरू कर दिए थे कि उसका होने वाला पति कैसा होगा। और भी कई सारे सपने थे उसके अपने पति के लिए। खैर, कोई लड़कों को देखा गया, कोई उसको पसंद नहीं करता था, किसी को वो पसंद नहीं करते थे। आखिर में उसको भी अपने पसंद का लड़का मिल गया। लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट था, परिवार भी अच्छा था। राजेश नाम था उसका। राजेश का संयुक्त परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था उसका, अच्छा कमाता था, बिजनेस था उसका। उसके परिवार में दो बहनें और दो भाई थे। एक बहन की शादी हो गई थी, एक बहन छोटी थी, भाई भी छोटा था, दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। अनीता संग राजेश, उन दोनों की शादी सब रीति रिवाजों के साथ खूब धूमधाम से होती है। दुल्हन बनकर वो राजेश के घर आ जाती हैं। आते ही दरवाजे पर उसकी और राजेश की आरती उतारी जाती है। गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश के बाद कुछ रस्में होती हैं, फिर आराम करने के लिए उन्हें कमरे में भेज दिया जाता है। अगले दिन उनके पगफेरे की रस्म होती है। पगफेरे की रस्म के बाद दोनों हनीमून के लिए शिमला जाते हैं। शिमला से आने के बाद राजेश अपना बिजनेस देखता है और अनीता राजेश के घर के काम हिसाब से करने को सेट करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे अनीता खुद को उनके घर के हिसाब से सेट कर लेती है और उनके हिसाब से ही सब काम करने लगती है। वो एकल परिवार से संयुक्त परिवार में आई थी और काम करने की भी आदत नहीं थी, जिस वजह से उसको हर काम में बहुत समय लगता था। शुरू शुरू में तो अनीता की नंद और सास ने उसकी काम में सहायता की, पर कुछ समय बाद नंद की पढ़ाई और सास की बढ़ती उम्र कहकर काम करना कम कर दिया। अनीता इतनी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी कि उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। राजेश का बहुत मन होता था कि वह अनीता के साथ अकेले कहीं बाहर जाए। वो जब भी बाहर जाते थे, राजेश की बहन साथ में जाती थी, बाजार जाती थी तब भी साथ में ही जाती थी। अनीता अपने पति के साथ कहीं भी अकेले नहीं जा पाती थी। उसकी शादी हुए 6 महीने हो गए थे, सब ठीक चल रहा था, पर कहते हैं कि विधाता का लिखा लेख कोई नहीं मिटा सकता है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। एक दिन राजेश ऑफिस से घर आ रहा था। वो बहुत ही खुश था। उसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और वो यह खुशखबरी सबसे पहले अनीता को देना चाहता था। इधर अनीता भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी और वो भी यह खुशखबरी सबसे पहले राजेश को देना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऑफिस से आते समय राजेश का एक्सीडेंट हो जाता है। खून काफ़ी बह जाता है, जिस वजह से डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते। यह खबर सुनकर अनीता बेहोश हो जाती है। इन सब का दोषी भी अनीता को ही माना जाता है। उसके साथ उसको बहुत उल्टा सीधा कहती है। अनीता के परिवार वाले उसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, पर अनीता जाने से साफ मना कर देती है। जब राजेश के परिवार में सबको पता चलता है कि अनीता माँ बनने वाली है, तो वो लोग नहीं चाहते कि अनीता बच्चे को जन्म दे, पर अनीता अपने आप को मजबूत बना लेती है और वो अपने बेटे को जन्म देती है, बिल्कुल राजेश की तरह। अब उसके लिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई थी। कोई भी उसको किसी भी तरह की मदद नहीं करता था। अब उसे बच्चे और घर के साथ साथ बिजनेस भी देखना था, पर अकेले सब कुछ करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इन सब कामों में उसकी मम्मी और भाभी ने पूरा पूरा साथ दिया। वह अपने बच्चे को अपनी मम्मी और भाभी के पास छोड़ती थी। इस पर भी उसकी सास को बहुत बुरा लगा था कि अपने बच्चे को अपने से अलग कर रही है। घर के काम के लिए उसने एक नौकरानी रख ली थी। इस पर भी उसकी सास को चैन नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि अनीता राजेश को बिजनेस संभाले, वो चाहती थी कि वो घर पर ही रहे। सास चाहती थी राजेश का भाई उसका बिजनेस संभाले, पर अनीता पढ़ी लिखी लड़की थी। किसी की परवाह किए बिना उसने राजेश का बिजनेस संभाला। शुरू शुरू में घर पर काफ़ी कोहराम मचा, क्योंकि किसी का भी कोई काम समय पर नहीं हो रहा था। अनीता ऑफिस के लिए 10 बजे निकल जाती थी। उससे पहले जो हो पाता था वह काम करती थी। जब ससुराल वालों को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अनीता को घर से अलग कर दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा करके वो अनीता को घर पर रहने के लिए मजबूर कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अनीता उनसे अलग हो गई और ऑफिस के पास ही उसने किराए पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया।
पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बिजनेस को अच्छी तरह संभालती रही। अब उसका बेटा भी बड़ा होने लगा था, पर अब भी वो अनीता की मम्मी के पास ही था। कुछ समय बाद अनीता ने उसका प्ले स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसने पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर देना शुरू कर दिया था। इधर अनीता के ससुर का काम भी हल्का होने लगा था। देवर को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। नंद भी शादी के लायक हो रही थी, पर उन लोगों के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो उसकी शादी अच्छी तरह से कर पाते। शादी को लेकर वह लोग इतने परेशान हो रहे थे। अब उन्हें अपनी बहू अनीता की याद आने लगी, पर उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह अनीता से मदद मांगे। पर अब अनीता से मदद मांगने की सिवा और कोई और रास्ता उनके पास नहीं था। बेचारे मरते क्या ना करते, उन्हें उसके पास जाना ही पड़ा। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वो उसके घर जाते हैं, बेल बजाते हैं, दरवाज़ा अनीता ही खोलती है। अनीता उनको देखकर चौंक जाती है और खुश भी होती है। उन्हें लेकर वो अंदर आती है। अनीता के घर की शान शौकत ही कुछ अलग थी। ज़रूरत का सब सामान था उसके घर में। पूरा घर व्यवस्थित तरीके से सजाया हुआ था और सफाई भी ऐसी कि चप्पल की ज़रूरत ही ना पड़े। अब उसने पूरे टाइम के लिए एक मेड भी रख ली थी। वो अनाथ थी तो अनीता ने उसको अपने पास ही रख लिया था। वो घर के साथ साथ बच्चे की भी देखभाल करती थी। अनीता ने उनको चाय नाश्ता करवाती है और आने का कारण पूछती है। अनीता के सास ससुर अपने किए कि उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। अनीता शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और पूरी मदद करने के लिए कहती है। वह पूरी शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। अपने सास ससुर उसको घर चलने और साथ में रहने के लिए कहते हैं, पर वह मना कर देती है और कहती है कि पास में रहकर वो प्यार नहीं हो सकता जो दूर रहकर हो सकता है। आप लोगों का जब भी मन करे आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कह सकते हैं, पर अब हम साथ नहीं रह सकते। शादी होने तक अनीता वहीं रही और शादी के बाद वापस अपने बेटे के साथ आकर अपने घर रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।